हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ नॉलेज पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे साथियों, जिसमें हम लोग आज कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो साथियों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न हाल ही में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें साथियों, ताकि इस प्रश्न को आप देख पाएँ और इस बात का अंदाज़ा लगा पाएँ साथियों कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं साथियों। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, पहले प्रश्न को देखने से पहले आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा आपके तैयारी करने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर साथियों। पहला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। साथियों, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व से कुछ प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूट पाए। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जवारा। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्योंकि हाल ही के एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। साथियों, कुम्मी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों, यदि आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से अगर वीडियो बनाते हैं तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें। साथियों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप सीधे इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसी तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पूछ रहा है आपसे कि किसी तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक कहाँ होता है, किसका होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जल। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि वेबर किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर होगा वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2021 में। साथियों, वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार भारत में डिजिटल केंद्रीय बजट प्रस्तुत की थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों, वर्तमान समय में भी भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा डी। साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य 8% था। साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 2017 तक था तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ अभी तक। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि भारत का चुनाव आयोग एक है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों संवैधानिक निकाय। साथियों, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। साथियों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों कि स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर होगा रूपांतरित। साथियों, स्लेट रूपांतरित चट्टान है। इसे भी याद रखें। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आल्प्स। साथियों, अल्प्स दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो साथियों, यहाँ आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर का। साथियों, ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि हिंद महासागर विश्व का महासागर है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा सबसे बड़ा महासागर। साथियों, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। साथियों, यदि आप लोग अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा भूटान। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। नेपाल, मालदीव तथा श्रीलंका का क्षेत्रफल भूटान से अधिक है। भूटान की राजधानी साथियों थिम्पू है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक
कौन था? साथियों, आप लोगों को याद होगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और बिंदुसार का उत्तराधिकारी साथियों अशोक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसलिए प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी साथियों भुवनेश्वर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो बाणभट्ट। साथियों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन का साथियों पराजय हुआ था। हमारा 19वां नंबर प्रश्न है साथियों कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, आप लोगों को याद होगा कि कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे तथा इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन इसकी 5वीं मंजिल ढह गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था तथा इसकी शुरुआत जो है साथियों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? साथियों, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।